लेकिन फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के सिर पर मंडरा रहे मुसीबत की, जिसका नाम है तालिबान। कर्म, कहते हैं कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इस तालिबान के डर से पाकिस्तान कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार हैं, लेकिन तालिबान के पास परसीवरेंस है, लगातार हमला करने की क्षमता है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर सदमे में, बौखलाहट में पाकिस्तान के मंत्री और नेता धमकियों की बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की घबराहट को आप वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की नई धमकी से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जंग की स्थिति में है। ख्वाजा आसिफ जो अपने बयानों के चलते न जाने कितनी कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान पर अटैक कर सकता है। कहानी यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच हाल ही में 2 बार युद्ध हो चुका है। अब तीसरे राउंड के युद्ध का माहौल बन रहा है। इस संभवित वॉर 3 का परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी तरह से युद्ध वाले मोड में आ चुके हैं। अब दोनों देशों में युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है, शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं रह गया है। पाकिस्तान की तकलीफ को और विस्तार से समझते हैं। दरअसल कल इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ, ये है वो धमाका। देखा आपने, ये था वो धमाका। और ये धमाका बाहर इसलिए हुआ क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। इस धमाके की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है, जो कि तालिबान अफगानिस्तान का एक ऑफशूट है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई। जैसे ही टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद तुरंत धमकी वाले मोड में आ गए। उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जंग की स्थिति में, और टीटीपी का हमला पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि टीटीपी से जंग सिर्फ डूरन लाइन तक नहीं रही, बल्कि अब ये इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में हमलों के पीछे तालिबान सरकार की सीधी भूमिका है। इसके जवाब में तालिबान की ओर से कहा गया कि पाकिस्तान बार बार अपने राजनीतिक मुद्दों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ 90 सेकंड में देखिए कैसे तालिबान और पाकिस्तान बम, मिसाइल और टैंक वाले युद्ध से पहले जुबानी फायरिंग कर रहे हैं। और अब क्या पता कल सुबह जब आप टीवी खोलें तो आपको पता चले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। चिंताजनक खबर है। हालात बड़े परेशान करने वाले हैं। और पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट सिर्फ अफगान बॉर्डर पर ही नहीं है, बलूचिस्तान पर भी वहां पर टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध वाले शोले भड़क रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनाती बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर बड़ी सैन्य मूवमेंट का वीडियो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उधर अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू हो गई है। सीमा पर हथियार और गोला बारूद भेजा जा रहा है। लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। दरअसल टीटीपी ने इस्लामाबाद कोर्ट के धमाके की जिम्मेदारी ली है। कोर्ट के अंदर घुसने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को टारगेट किया था। इतना ही नहीं, टीटीपी ने और हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान में टीटीपी के टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले देने वाले जज वकील हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान में टीटीपी के अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 2024 में 482 हमलों की टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 558 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी का रिमोट अफगानिस्तान के पास है। यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध वाला पैनिक बटन दब चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीटीपी अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी से भी बातचीत करने की इच्छा रखता है, तो वो इंसान इस वक्त पाकिस्तान की जेल में बंद है। उसका नाम है इमरान खान।